शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय श्लोक संख्या 41-42 इस दो श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो क्लास था हमारे पद्ममुख निमाय प्रभु जी का क्लास था, लेकिन प्रभु जी 15 मिनट पहले मुझे कॉल किए और बोले कि प्रभु जी मैं थोड़ा टूर में था और अभी बॉडी पेन हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा उद्धार कीजिए बोल के मुझे भेजा। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। तो श्लोक को उच्चारण करते हैं। हाँ 42 लिखा है, ओके। तो मैं 41 पहले उच्चारण करता हूँ। तम नारद प्रियतमो रिक्थदान मनोव्रत शुश्रूषमानशीलेन प्रश्रयेन दमेन च। 42 को एक साथ उच्चारण करते हैं। मायां विविदिशन् विशोन् अमार्यशिष्य महामुनि महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषया। मायां विविदिशन् विशोन् मायस्य महामुनि महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषया। मायां विविदिशन् विशोन् अमार्यस्य महामुनि महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषया। हरे कृष्ण। प्रभु जी
अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का 41 श्लोक का तात्पर्य। अनुवाद। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में अत्यंत प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सम्मता से पालन करते हैं। 42। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। तात्पर्य। ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के यथा दक्ष, सनक आदि तथा नारद आदि के जनक है। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों कर्मकांड, ज्ञानकांड तथा उपासना कांड में से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड अर्थात भक्तिमय सेवा, दक्ष ने कर्मकांड तथा सनक सनातन आदि ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। किंतु इन सब में से नारद को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता के प्रति सेवा सन्नद्धता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया है। तो नारद मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त भक्तों में वो श्रेष्ठ है। तो नारद भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु है। वो प्रहलाद, ध्रुव, व्यास से लेकर वन पशुओं के हंता किरात तक के गुरु है। मृगारी उनका एकमात्र कार्य हर एक को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख करना है। इसीलिए इन सारे गुणों के कारण वो अपने पिता के परम प्रिय पुत्र है और इसका एकमात्र कारण नारद का प्रथम कोटि का भगवत भक्त होना है। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में अधिकाधिक जानने के इच्छुक रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 10वें अध्याय श्लोक संख्या 9 उसमें कहा गया है कि मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथंतश्च मांग नित्यम तुष्यंति च रमंति च। परमेश्वर अनंत है और उनकी शक्तियाँ भी असीम हैं, उन्हें कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े जीव होने तथा भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त करने के कारण अन्यों की अपेक्षा अधिक जानते हैं, यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जो नारद से व्यासदेव और व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी से आगे चली आ रही गुरु से अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करे। तो ये जो 2 श्लोक है इसके ऊपर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, इसमें नारद को ब्रह्मा का प्रिय शिष्य एवं प्रिय पुत्र माना गया है। तो व्यक्ति प्रिय कब होता है, एक पिता का पुत्र प्रिय कब होता है, जब उनकी बात को मानते हैं। यद्यपि ब्रह्मा का उद्देश्य ये था कि जगत में सृष्टि हो और सृष्टि करने का मतलब दक्ष, जैसे दक्ष महाराज को कर्मकांड का सेक्शन दिया गया ताकि तुम जनसंख्या वृद्धि करो, और नारद को भी वही काम दिया गया था, लेकिन नारद ने उसको ठुकरा दिया। हम लोग पहले स्कंद में इसको चर्चा किए हैं। नारद मुनि का जो भाव था सनक आदि ऋषियों की तरह, सनक आदि ऋषि मतलब सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनक, ये 4 कुमार जो है उन लोगों का भाव क्या था, ब्रह्मचारी रूप में रहना, ये संसार झमेला नहीं लेना, बल्कि शुद्ध दिव्य ज्ञान भगवत ज्ञान के माध्यम से जगत को उद्धार करना था। तो नारद मुनि ने अपने उस पुत्रों को फॉलो किया, अर्थात ब्रह्मा के वो चतुष कुमार 4 पुत्रों को फॉलो किया। तो ब्रह्मा के जितने सारे पुत्र हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल है, सफलता प्राप्त किए हैं। दक्ष महाराज, उनका नाम जैसे दक्ष है उनका काम भी वैसा दक्ष है। दक्ष मतलब होता है एक्सपर्ट इन एनीथिंग, किसी भी क्षेत्र में। तो अपने इतने सारे पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न किया, उनमें से 13 पुत्री जो ऋषि कश्यप को दिया गया, उनमें से विनता, कद्रु, दिति, अदिति, जिसमें देवता, दानव, सांप, नाग, ये सब ये जो 84 लाख जीव जोनियों में प्रकट हुए। तो ये दक्ष का मतलब कर्तु, अर्थात उनकी ही कृपा से ये जनसंख्या में वृद्धि हुई।
तो ब्रह्मा का मूल कार्य भक्ति प्रदान करना है। ब्रह्मा का जो प्राइमरी कार्य है वो है सृष्टि करना, लेकिन साथ साथ में भगवान ने उनको भक्ति का भी संदेश दिया, ताकि सिर्फ उनको सृष्टि करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य है कि जीवात्मा भगवत धाम को छोड़कर इस संसार में आ चुके हैं, और इस संसार में आने के बाद वो भी भटक गया है। कभी कुत्ते के रूप में जन्म ले रहा है, कभी बकरी के रूप में, तो कभी बंदर के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में। इस प्रकार ये लाइफ सर्किल चल रहा है। तभी उनको जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता। जैसे श्रीमद् भागवतम का कहना है कि न ते विदु स्वार्थ गतिम है विष्णु। हाँ, वास्तविक जो स्वार्थ है एक जीव का, वास्तविक स्वार्थ है भगवान विष्णु की भक्ति करना, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करना ही जीव का एकमात्र धर्म है, वो कर्म है। लेकिन जब वो जीवात्मा भगवत धाम को छोड़कर इस संसार में आ जाते हैं, तब वो अपना कर्तव्य सब कुछ भूल जाते हैं। क्या करना, वो अपने आप को ही स्वामी मान बैठते हैं कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, इस गांव का मुखिया हूँ, जिला का कलेक्टर हूँ या प्रधानमंत्री हूँ। इस प्रकार वो उस स्वामित्व के भाव से सेवा करते हैं, जबकि उनका मूल जो सेवा है वो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये है रियल आइडेंटिटी। ऐसे में शिल प्रभुपाद का जो फिलोसॉफी है, हम लोग गीता भागवतम पढ़ के यही चीज़ समझते हैं। शिल प्रभुपाद एक ही चीज़ को बारंबार रिपीट करते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए स्पिरिट सोल। मैं ये शरीर नहीं बल्कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन उसके आगे और एक मतलब स्टेटमेंट आता है, वो चैतन्य चरितामृत में शिल प्रभुपाद विस्तृत रूप से वर्णन किए हैं। वो क्या है कि जीवात्मा सिर्फ मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, यही इसी में सफिशिएंट नहीं है, बल्कि वो कृष्ण का नित्य सेवक है। आत्मा मतलब कोई ठोस पदार्थ नहीं है। जैसे शरीर मतलब ये 5 तत्वों से बना हुआ है, और आत्मा पूरी तरह से चिन्मय है। लेकिन अभी आत्मा चिन्मय है तो दिखने में क्या है? क्या सोने का एक ढेला या चांदी का कोई एक सिक्का, या क्या है? आत्मा है क्या? तो उसका आगे वर्णन किया गया है चैतन्य चरितामृत में कि आत्मा जो है ना, वो है जीव, मतलब कृष्ण का नित्य दास है। जैसे कृष्ण है द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, उसी प्रकार आत्मा का भी रूप जो है ना द्विभुज है। गोलोक वृंदावन में जब वो रहते हैं आत्मा, वो द्विभुज रहता है, लेकिन जब वो वैकुंठ में रहते तो चतुर्भुज रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इतना करुणा, इतना कृपा किए है हम सब जीवों को कि कृष्ण का जो आदि रूप है, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि, वही द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर का जो रूप है, वही रूप हम लोग को प्रदान किया है। जो देवताओं का रूप होता है वो है चतुर्भुज, क्योंकि देवता जो होते हैं वो वैकुंठ का रूप माना जाता है। जैसे भगवान वैकुंठ नारायण रहते, उसी प्रकार जो स्वर्ग के देवी देवता वो चतुर्भुज लायक रहते हैं। लेकिन जो पृथ्वी लोक के जो वासी है ये द्विभुज दिए गए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक के वासी को बहुत प्रेम करते हैं, मनुष्य को विशेषकर बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम को हम लोग को समझना है। तो इसको समझने के लिए क्या करना है? जैसे नारद मुनि भगवान का प्रिय है। कैसे प्रिय है? क्योंकि ब्रह्मा की बात को सुना। ये नारद मुनि का ही तो जिज्ञासा का फल है। ये जो हमारा भागवतम का कक्षा एवरीडे चल रहा है, नारद मुनि ने प्रश्न किया था कि हे पिता फिर क्या हुआ, हे पिता विराट रूप क्या है, हे पिता इस सृष्टि का संचालन कौन करता है, हे पिता आदि जीव कौन है। हाँ, मैं तो समझ रहा था, नारद मुनि बोल रहे हैं, मैं तो समझ रहा था कि आप ही सर्वे सर्वा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नहीं, आप भी किसी न किसी का ध्यान करते हैं। वो कौन है? तो नारद मुनि जिज्ञासा किया। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे है कि अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में, जो नारद से व्यासदेव और व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी आदि से चली आ रही जो परंपरा है, गुरु से अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करे। और मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? वेदांत सूत्र का पहला श्लोक क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य जीवन इसलिए हम सबको प्राप्त हुआ है। एक कुत्ता नहीं पूछता कि भगवत गीता क्लास कहाँ चल रहा है, मैं जाके वहाँ पे बैठूँ। शिल प्रभुपाद न्यूयॉर्क में 1966 में भगवत गीता का क्लास दे रहे थे। तो उसमें कुछ साइंटिस्ट या कुछ हिप्पी सभी लोग बैठे हुए थे। तो शिल प्रभुपाद बातों बातों में ऐसा एग्जाम्पल बताया
कि एक मनुष्य ही एकमात्र जिज्ञासा कर सकता है कि भगवत गीता भागवतम क्या है, जबकि यहाँ पे जो सड़कों में जो कुत्ता मतलब इधर उधर भटक रहे वो ये जिज्ञासा नहीं करेंगे कि भगवत गीता क्या है। तो अगर कोई मनुष्य होकर अगर उसमें भगवत गीता भागवतम में रुचि नहीं ले रहा, दैट मीन्स वो उस लेवल में है। कौन से लेवल में? पशु के लेवल में। बात तो समझे प्रभु जी? तो जो व्यक्ति मनुष्य जीवन मनुष्य देह प्राप्त किया है लेकिन उनका अगर इस प्रकार का जिज्ञासा नहीं है तो हम लोग को समझना है उनका लेवल कैसा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को जो निर्देश या उपदेश दिया गया है वो ये है कि हम लोग भगवान के विषय में जिज्ञासा करें। जितना जिज्ञासा करेंगे उतना भगवान का प्रिय बनेंगे। श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ आश्रम में थे, उनका शादी भी हो चुका था, उम्र 30 साल हो गया था लगभग, जब इलाहाबाद में अपना कंपनी शिफ्ट किए, फार्मेसी कंपनी। तो उस समय उनके मन में कभी कभी ऐसे खेद प्रकट होता था कि शायद मैं सन्यासी होता तो मैं अपने गुरु महाराज की सेवा बहुत ही अच्छी तरह से कर पाता, क्योंकि इससे पहले उनको वैसा कोई गुरु मिला ही नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसा कोई गुरु उनको कभी दिखा ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे से आउल बाउल नहीं, लेकिन जैसे नॉर्मल, इतना जो शक्तिशाली सिंह गुरु वैसा उनको जीवन में दिखाई नहीं था। उनके पिताजी गौरमोहन देव भी कभी नहीं बोला कि तुम उनके पास जाओ, क्योंकि उनको भी वैसा कोई नज़र नहीं आया और प्रभुपाद को भी कोई नज़र नहीं आया। लेकिन नरेंद्र मल्लिक जो उनका फ्रेंड था श्रील प्रभुपाद का, तो बोले कि चलिए ना थोड़ा उल्टा डंगा रोड में श्रील प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, थोड़ा कम से कम भेंट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि उनसे भेंट करना मतलब आपको पूरा बांध देंगे। आप जिस आंदोलन में है, महात्मा गांधी के शांति आंदोलन में, यू कैन लिव, आप वहाँ पर रहिए, कोई असुविधा नहीं, लेकिन पहले एक बार भेंट तो कीजिए। तो जैसे ही भेंट किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो वचन इतना मतलब मधुर और इतना स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी के साथ जब बोल रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद तुरंत ही मन ही मन मतलब वो बैठा लिए कि यही मेरे गुरु है। यद्यपि आनुष्ठानिक रूप से तुरंत दीक्षा नहीं हुआ, कहाँ 1922 और कहाँ 1933, 10 साल का डिफरेंस, लेकिन उसी समय श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने हृदय में गुरु महाराज के रूप में वर्ण कर लिया कि यही मेरा गुरुदेव है। तो जब अभी उनको पश्चाताप हो रहा है, जब नरेंद्र मल्लिक के साथ वो चल के आ रहे थे अपने रूम अपने घर, तो सोच रहे थे कि काश में शादी नहीं किया होता तो तुरंत ही ज्वाइन कर लेता मैं ये गौड़िया मठ के इस मूवमेंट को। लेकिन अभी क्या करें, हाँ, ये प्रभुपद लीलामृत में सतस्वरूप दास गोस्वामी सब मेंशन करते हैं कि अभी अगर मैं अपनी पत्नी पहला बेटा है प्रयागराज, श्रील प्रभुपाद का पहला पुत्र है प्रयागराज, और उनकी बेटी का नाम है सुरलक्ष्मणा, और एक बेटा का नाम क्या है जो भी है याद नहीं आ रहा है। तो अभी 3 बेटा बेटी है, मम्मी पापा है, माँ तो पहले ही गुजर गए बचपन में ही तो अभी पत्नी भी है, और उस समय डिवोर्स भी उतना प्रचलित नहीं था, तो अभी कैसे पत्नी को डिवोर्स देंगे, और ये तो अन्याय होगा, ये समाज के खिलाफ होगा। तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही चिंतित रहते थे, कैसे हम करें गुरु महाराज की सेवा, हम कैसे करें, एक प्रिय व्यक्ति कैसे बनते हैं उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, बहुत बड़े बड़े सन्यासी भक्ति तीर्थ महाराज, वन महाराज, कितने महान शिष्य है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, जो पूर्णतः कृष्ण की सेवा में या गुरु महाराज की सेवा में मतलब कार्यरत है। लेकिन मैं अभी ऐसे फंसा हूँ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शादी ही नहीं करता। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बहुत ही चिंतित, बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन देखिए कृष्ण की कृपा से, जो मैं तो श्रील प्रभुपाद की जो पत्नी है उनको तो धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से हम सब एक हुए हैं। अगर वो नहीं चाय छोड़ते, तुम चाय पियोगे या मुझे छोड़ोगे, मतलब वो जो श्रील प्रभुपाद बोले नहीं मुझे चाय पीना है, अगर बोलते ठीक है पति की बात को मानना, पति परमेश्वर, ये पत्नी का धर्म है, ठीक है मैं चाय छोड़ देती हूँ, तो क्या हम लोग यहाँ पे मिल पाते? अगर श्रील प्रभुपाद की पत्नी अगर चाय छोड़ देते तब तो प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम से मतलब वानप्रस्थ लेता नहीं, संन्यास नहीं लेते, अमेरिका नहीं जाते, इसको नहीं इस्टेब्लिश नहीं करते। और ये आधुनिक जो मॉडर्न टाइप के जो व्यक्ति है लाइक अस, हम सब आधुनिक मॉडर्न टाइप के लोग भक्ति में आते भी नहीं।
भक्ति में हम लोग क्यों आ रहे हैं? हम सब तो मॉडर्न है ना, हम सब थोड़ी प्राचीन काल के जो, जैसे हमारे घर में भी, हमारे गांव में भी जो लोग भागवत कथा या महाभारत पढ़ते थे, सब बूढ़ा बूढ़ी लोग वहाँ पे जाके सुनते थे। लेकिन जो मॉडर्न हम सब क्या उसमें तो रुचि नहीं लेते, लेकिन इस्कॉन में क्यों रुचि लिया? एक पॉइंट है, इस्कॉन में रुचि लिया इसी कारण क्योंकि इसमें शिल प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ ऐसा कुछ कर गए हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति इसमें अट्रैक्ट हो सकता है, सब कुछ मिला के। हाँ, इतना टेस्टी बनाया है। जैसे किसी किसी चीज़, मान लीजिए कोई गुजराती है तो उसको बंगाली डिश पसंद नहीं है, अगर कोई बंगाली है तो गुजराती डिश पसंद नहीं है, जो साउथ इंडियन डिश पसंद नहीं है। लेकिन इस्कॉन में जो प्रसाद होता है वहाँ पे चाहे गुजराती हो, चाइनीज हो, अहमदाबादी हो या कहीं का भी हो, क्यों प्रसाद एकदम पूरा पेट भर के खाते हैं? क्या कारण है? इसमें भगवान की कृपा है। तो उसी प्रकार हमारे आचार्य वर्ग जो है, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो ऐसे मॉडर्न और वैदिक दोनों को ऐसे मैच करके बनाए हैं। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन को ऐसे क्रिएट किए हैं ताकि इसमें कोई भी टैलेंटेड से टैलेंटेड, हाई टैलेंटेड, एमटेक, बीटेक, MIT, IIT सब इसमें रुचि लेंगे। तो आचार्य लोग जो होते हैं ना, श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के तात्पर्य में, उपदेशामृत में अबाउट भूमिका में वो लिख रहे हैं एक लाइन कि भगवान के 3 प्रकार के भक्त हैं। एक होता है अधम भक्त, एक होता है मध्यम भक्त, एक होता है उत्तम भक्त, या अधम शिष्य, मध्यम शिष्य या उत्तम शिष्य। तो उत्तम शिष्य क्या करते हैं या उत्तम भक्त क्या करते हैं? वो विभिन्न प्रकार की योजना बनाते हैं कि कैसे प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाए। तो श्रील प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य थे, वो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु महाराज गौरकिशोर दास महाराज की एक एक वाणी को एज इट इज पालन नहीं किया, उनके भाव को पकड़ के उन्होंने किया। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का भाव क्या था कि तुम कभी कलकत्ता मत जाना, क्योंकि कलकत्ता कली का अड्डा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना प्रचार कार्य कहाँ से शुरू किया? शतकोटि नाम यज्ञ किया चैतन्य मठ मायापुर में। शतकोटि मतलब एवरीडे 3 लाख नाम जब, उससे भी ज़्यादा। हाँ यस प्रभु जी बोले तो इतना नाम जब किया। तो उनका जो पहला जो बॉम्ब बास्टिंग करेंगे प्रचार का, वो कहाँ से शुरू किया? मुंबई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से। और गुरु महाराज का पहला उपदेश क्या था? गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज क्या बोले कि तुम कभी कलकत्ता मत जाना। तो गुरु महाराज का भाव ये था कि तुम अगर वहाँ पे जाओगे तो अपना भक्ति भी मतलब खो देंगे। अर्थात भक्ति जो तुम कर रहे खुद का, दूसरों को प्रचार करना तो दूर की बात, खुद का भी भक्ति तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि कलकत्ता ऐसा जगह है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने आप को इतना तैयार किए प्रिय शिष्य बनने के लिए। आज का जो टॉपिक है प्रिय बनना, तो इतना अपने आप को तैयार किए, इतना माला जप किए कि कोई उनके सामने बड़े बड़े आपका ब्रिटिश, लंदनिस्ट जो भी आते हैं उनकी इंग्लिश के सामने सब झुक जाते थे। तो इतना पावरफुल हुए। तो एक दृष्टिकोण से उन्होंने गुरुदेव की बात को अवहेलना की, क्योंकि गुरु महाराज चाहते थे कि कलकत्ता मत जाना, लेकिन ये तो कलकत्ता ही गए। तो उसी प्रकार गौड़ीय मठ में सिस्टम क्या था? इस्कॉन में लाइफ मेंबर सिस्टम था, लेकिन गौड़ीय मठ में ऐसा लाइफ मेंबर सिस्टम नहीं था। वहाँ पे सिस्टम क्या था? जैसे वृंदावन में अभी भी चलता है माधुकरी, वैसे ही घर घर में जाके भिक्षा मांगना। तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि ये जो स्टार्ट किए हैं, यद्यपि गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्टार्ट किए हैं, अगर मैं इसको एज इट इज पालन करूं तब इस्कॉन में अच्छे या जो हाई टैलेंटेड या VIP टाइप के लोग इस्कॉन में नहीं आएंगे, इसीलिए मुझे दूसरा टेक्निक अपनाना है। तब उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने लाइफ मेंबरशिप की योजना बनाई। तो लोगों को कृष्ण भक्ति से कैसे जोड़ेंगे? जो एक उत्तम भक्त होता है, एक शुद्ध भक्त होता है, वो लोग प्लान करते हैं। श्रीमद राधानाथ स्वामी गुरु महाराज जैसे कॉलेज में, IIT, NIT में प्रचार करने का जो मूवमेंट जो उन्होंने किया, और अपने 2 परम शिष्य के माध्यम से वो पूरे आंदोलन को फैलाया, राधेश्याम प्रभु एंड श्रीपाद गौरांग प्रभु, दोनों के माध्यम से। तो उसी प्रकार ये जो उत्तम भक्त होता है, वो लोग सब समय प्लान करते हैं कि कैसे लोगों को कृष्ण भक्ति से जुड़े। तो नारद मुनि एक ऐसे भक्त थे या भक्त है कि वो मृगारी हो, मृगारी मतलब जो पशु पक्षी, मृगारी की कहानी हम सब जानते हैं कि सिर्फ मारना तो दूर की बात, अगर किसी को मार दे तो तुरंत फिनिश, चलिए भाई वो मुक्ति
प्राप्त किया, लेकिन उसको अधमरा छोड़ देते थे। तो ऐसे व्यक्ति को भी नारद मुनि ने भक्ति जीवन में ला पाया। कैसे? क्योंकि वो उस गुरु परंपरा से अर्थात ब्रह्म संप्रदाय से अर्थात ब्रह्मा की बात को एज इट इज पालन किया। कभी कभी हमारे मन में ऐसे फीलिंग आता है प्रभु जी कि प्रभु जी हम किसी को समझाते क्यों नहीं लोग समझते, आता है ना मन में। हम भी तो वही फिलोसॉफी देते हैं जो राधानाथ स्वामी महाराज देते हैं, श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी महाराज देते हैं, श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज क्लास देते हैं, वही चीज़ मैं भी बोलता हूँ, लेकिन फिर भी लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? इसका कारण ये है क्योंकि हम लोग सबका क्लास नहीं सुनते, या कहने का मतलब अभी तक हमारे अंदर जो ये भाव है ना, ईर्षा अभी तक गया नहीं। भागवतम में एंट्री करने का पहला क्वालिटी है ईर्षा से मुक्त होना। परम निर्मत सरनाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रन उन्मूलनम। अर्थात जब तक हमारे हृदय में जो ईर्षा है, ईर्षा में क्या, अरे वो तो कल आया इस्कॉन में, मैं क्यों अभी उनका क्लास सुनने जाऊं, मैं तो उनसे ज़्यादा, मैं तो 1992 से इस्कॉन में हूँ, वो तो 2015 में ज्वाइन किया एनडीपी, उनकी बात क्यों सुनो? नहीं। हमारे एक प्रभु जी संकीर्तन में है जिनका नाम है प्रसन्न गौर प्रभु, जो श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज के प्रसादम कुक मतलब तैयार करते हैं। उन्होंने एक चीज़ मुझे बोला था 2019 में कि जगन्नाथ कभी भी किसी, जब कोई व्यास आश्रम में बैठ के क्लास दे रहे ना, उनको अब छोटा मत समझना, क्योंकि उनको शिल प्रभुपाद ने बैठाया। यद्यपि वो आपके बाद में आया इस्कॉन में, वो मैटर नहीं है, लेकिन क्लास जब सुबह का भागवतम क्लास, शाम का भगवद गीता क्लास, ये योजना या ये जो मतलब नियम किसने बना के गया? शिल प्रभुपाद ने बनाया या आपका इंचार्ज ने बनाया? मैं बोला कि प्रभुपाद ने। तो आप प्रभुपाद की बात को क्यों नहीं मान रहे? तो प्रभुपाद ने जब बनाया भागवतम क्लास, भगवद गीता क्लास, तो उसमें जो भी बैठे उसको प्रभुपाद स्वरूप में जानना है। भीष्मदेव की कहानी इसमें हम लोग मतलब जुड़ सकते हैं। भीष्मदेव ने क्या प्रतिज्ञा किया था कि इस व्यास आसन में मतलब इस राजगद्दी में जो भी बैठेगा मैं उसको अपने पिता जैसे ही मानूंगा, शांतनु महाराज जैसे, चाहे वो धृतराष्ट्र हो या दुर्योधन हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मैं उसको अपने पिता जैसे, वैसे वचन दिया था और इसे पालन भी किया। तो वैसे ही हम लोग को किसी किसी जो शास्त्रों से, वैदिक साहित्यों से, महाभारत रामायण से ये सब शिक्षा लेना है, क्योंकि भक्ति जीवन जो है ना, ये सिर्फ हमारे मन में जो फीलिंग आता है उस अनुसार करने से भक्ति में हम लोग सिद्ध नहीं हो सकते। भक्ति जीवन में सिद्ध होने के लिए जो ब्रह्मायमल जो संगीता है, जो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कोटेशन देते हैं कि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधिंग विना ऐकांत की हरिर भक्ति उत्पात कल्पते। ऐकांतिकी का अर्थ क्या होता है? एकांत भाव से, एकदम सुंदर भाव से कृष्ण भजन कर रहे हैं, लेकिन उसमें श्रुति का स्टेटमेंट, श्रुति स्मृति साधु गुरु शास्त्र का रिकमेंडेशन नहीं है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए 8 बजे से 9 बजे हमारा भागवतम क्लास यहाँ पे होता है। मैं अगर 10 बजे आके व्यास आश्रम में बैठ के एकदम पूरा एकांतिक भाव से भागवत कथा चालू करूँ तो वो क्या है? यद्यपि मेरे दृष्टिकोण से एकांतिक है कि मैं एकदम भगवान की सेवा भागवत कथा चल रहा, लेकिन वो श्रुति स्मृति पुराण आदि मतलब जो इस्कॉन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस नियम के विरुद्ध में कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कितना भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट क्यों ना करो, उस समय ना तो कोई आएगा, अरे हो सकता है कोई पिलिग्रिमेज जो यहाँ पे प्रभुपाद को दर्शन करने आए वो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, हाँ कोई कृष्ण कथा करने जाकर बैठे, वो अलग बात है। तो भक्ति में उन्नति करने के लिए ये चीज हम लोगों को पहले त्यागना होगा। क्या? हमारे जो मेंटल स्पेकुलेशन। हम लोग महाभारत जब पढ़ते हैं तो देखते हैं युधिष्ठिर महाराज जो राज्य किया, या श्रीमद् भागवतम के जो आपका भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में, उसमें प्रत्येक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद युधिष्ठिर महाराज की क्वालिटी का वर्णन कर रहे हैं। जो भीष्मदेव उपदेश दे रहे 5 पांडवों को अपने सड़सज्जा में, तो भीष्मदेव तो उसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में युधिष्ठिर महाराज के राजसत्ता का वर्णन किए कि युधिष्ठिर महाराज क्यों सफल हुए, क्योंकि उन्होंने 2 जगह से सोर्स लिया। एक है भगवान कृष्ण का उपदेश, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दूसरा है भीष्मदेव जैसे महान अधिकारी का उपदेश, तब वो सफल हुआ। तब तो अच्छी तरह राजसत्ता चलाए, ना ज़्यादा ताप, ना ज़्यादा शीत, ना कोल्ड, ना हॉट,
हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, जब ठंडे के दिन में इतना ठंडा, इतना सर्दी लगता है कि पूरा 2-3 जैकेट कंबल ओढ़ने के बाद भी हीटर लगाना पड़ता रूम में। और गर्मी के दिन में जैसे मैं अभी काला चश्मा पहन के आया, क्योंकि अगर बिना चश्मा पहन के आऊँ गाड़ी चला के तो पूरा एकदम झर नयन से जैसे अश्रु धारा बहती पूरा एकदम भर जाता, ऐसा होता है काला चश्मा। तो ये अत्यधिक हॉट, अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडा। तो प्रिय शिष्य यहाँ पे जो वर्णन है कि नारद मुनि कैसे प्रिय शिष्य बने, क्योंकि ब्रह्मा की बात को एज इट इज फॉलो किए। और श्रील प्रभुपाद हम सब के लिए क्या छोड़ा, अंतिम उपदेश तात्पर्य के अंत में 42 नंबर श्लोक के तात्पर्य के अंत में कि अतएव हम सब भक्तों का भी कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? जैसे नारद मुनि ब्रह्मा जी से श्रवण किए, उसी तरह उसी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम लोगों को भी उस तरह जिज्ञासा करना है। भक्ति क्या है, भागवत क्या है, जगत क्या है, मैं क्या हूँ, साधु संग क्या है। तो जितना हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि लेंगे उतना ही हमारा आध्यात्मिक डेवलप होगा, अर्थात हमारा आत्मा धीरे धीरे प्रकाशित होता जाएगा। ठीक है। तो नारद मुनि सबके गुरु है, नारद मुनि सबके गुरु है। तो सबके गुरु कैसे बने? क्योंकि पहले वो ब्रह्मा जी का शिष्य बना। श्रील प्रभुपाद जगत गुरु है, लेकिन सबसे पहले वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रिय शिष्य है। हाँ, मेरे गुरु महाराज भी एक चीज़ बारंबार बोलते थे, श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, कि इस्कॉन एक ऐसा सोसाइटी है, इसमें कोई व्यक्ति स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं, इस्कॉन में ऐसा नहीं है कि तुम टीचर हो तो मतलब तुमको ज्ञान लेने का जरूरत नहीं है। दीक्षा गुरु बन गए इसका मतलब नहीं कि तुमको दूसरों से ज्ञान नहीं लेना है। इस्कॉन एक ऐसा समुद्र है जिसमें आपके पास जो नॉलेज है वो मेरे पास नहीं है, इसका मतलब आपसे मुझे शिक्षा लेना है। यद्यपि मैं दीक्षा गुरु हूँ, एक एग्जाम्पल, दीक्षा गुरु हूँ, जीबीसी परमिटेड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी मुझे उनसे शिक्षा लेना है। तो जीबी जो ILS मीटिंग हुआ था 2019 में, तो उस समय गुरु महाराज अपने सेमिनार में ये चीज़ बोले थे कि इस्कॉन एक ऐसा सोसाइटी है जिसमें स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। कहने का मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट भी है, क्योंकि उसको और भी सुनना है। और जो भागवत प्रवक्ता है या जो भागवत प्रवचन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ प्रवचन ही करता रहे, दूसरों से ना सुने। मतलब एक व्यक्ति स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। इसको एक ऐसा प्लेस है। दूसरे जगह में क्या होता है ना, दूसरे जगह में जैसे छोटे मोटे जो संस्थाएं हैं, वो जो गुरु है वो किसी का नहीं सुनेंगे, वो साप्ताहिक भागवत कथा करेंगे, वो दूसरे का नहीं सुनेंगे। वो गीता प्रेस बुक पढ़ के बस अपना भागवत कथा चालू किया, वहाँ पे उनको वो गुरु है ना, क्योंकि उसको ऐसे महाराज जी, स्वामी जी, ऐसे सभी जब उनको स्वामी जी, महाराज जी बोलते बोलते उनके अंदर में ऐसा फीलिंग, मतलब इतना मेंटेलिटी ऐसे हो जाता है कि उनको सच में लगता है कि मैं स्वामी जी हूँ। सच में ऐसा फील होता है, जिसके कारण बाहर से कोई ज्ञान नहीं लेते, जिसके कारण उनका जो ज्ञान है वर्ल्ड वाइडली, मतलब पूरे विश्वव्यापी रूप से प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाता। हाँ, प्रचार प्रसार भी नहीं होता। अभी प्रश्न कर सकते प्रभु जी आस्था चैनल में तो आता है, आस्था चैनल में आता है, लेकिन जो सुनने वाला ऐसा नहीं कि सभी भक्त है। जो जीवात्मा है ना, ये भक्त का ही सत्वगुण रजगुण तमगुण का कैटेगरी नहीं है। जो अभक्त है उनका भी ऐसे लागू होता है। जो भक्ति जीवन में नहीं है वो भी कभी कभी सत्वगुण में आते हैं। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, दार्शनिक और साइंटिस्ट, फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और दार्शनिक को क्या बोले हैं, वो लोग सत्वगुण में है, वो लोग रजोगुण में नहीं है। अगर सत्वगुण में नहीं रहता तो उतना विचार, उतना निर्माण, आविष्कार कर ही नहीं सकता। व्यक्ति सत्वगुण में होता तभी वो कर पाते हैं। तो उसी प्रकार जो बाहर में जो भागवत कथा, संस्कार चैनल, आस्था चैनल, वहाँ पे जो आता है, ऐसा नहीं कि जो सुनने वाला है सभी भक्त है, अपने नियम पालन, 4 नियम पालन करते, बीड़ी पान नहीं करता, चाय नहीं पीते, मीट मछली नहीं खाता, ऐसा नहीं, वो लोग खाते भी है और सुनते भी है। तो ऐसे लोग उनकी कथा को सुनते हैं। तो इस्कॉन में क्यों ऐसे वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी रूप से हर कोई सुनता है? जैसे मैं यहाँ पे हिंदी भागवत कथा बोल रहा हूँ, अगर ये इंग्लिश होता तो जो चाइनीज है वो भी बैठ के सुनते। जैसे सुनते हैं हमारे जो इंग्लिश भागवत कथा हो रहा है,
नीचे, तो वहाँ पे तो सभी है, बंगाली भी सुन रहे हैं, गुजराती भी सुन रहे हैं, जर्मनी भी सुन रहे हैं, अमेरिकन भी सुन रहे हैं, इंग्लैंड तो सभी सुन रहे हैं। लेकिन ये जो बाहर के लोग जो भागवत कथा करते उसमें बस वही कुछ गांव के लोग या थोड़ा सा श्रद्धा घर में पूजा पाठ करते हैं, ट्रेडिशन उनको पारिवारिक रूप से पहले से ही मिला है, दादा परदादा के काल से, तो उनके घर में ऐसे चलता है। तो प्रिय शिष्य बनने के लिए या प्रिय भक्त बनने के लिए पहले हम लोग को प्रिय बनना है। अच्छा स्टूडेंट जो बनता है वही अच्छा टीचर बनता है। लाल गोविंद प्रभु जी एक चीज़ बोलते थे बोलते हैं कि इस्कॉन में जो व्यक्ति आता है, जो इस्कॉन में आके जो सफल हुए हैं वो अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी सफल था, और जो यहाँ इस्कॉन में आके भी वो जस्ट झींगा पोस्तु या क्या बोलते हैं, जिसका कोई मतलब ना उनको कोई जानते हैं ना कोई उनके बारे में कोई परिचय, मतलब वो बाहर में भी वैसा ही था। क्लियर करूँ या आप लोग समझ गए? जैसे चलिए हम राधेश्याम प्रभु, गौरांग प्रभु का एग्जाम्पल दे, वो लोग बाहर में भी IIT गोल्ड मेडलिस्ट है और इस्कॉन क्षेत्र में आके भी अपना जो रूप यहाँ भी प्रकट किए। अमोघ लीला प्रभु बाहर के क्षेत्र में मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत बड़े चढ़े हैं और यहाँ भी आके वैसे ये किए। और चलिए लाल गोविंद प्रभु का खुद का ही उदाहरण दे, वो भी अपने पारिवारिक जीवन में हीरे का बिजनेस है उनका, उनके पिता दादा परदादा के, और तब से लाल गोविंद प्रभु जब अपनी माँ के गर्भ में थे तब से उनकी माँ ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे। हाँ, तो विषय वस्तु ये है कि जो व्यक्ति मेटेरियल में भी सफल है वो यहाँ पे आध्यात्मिक में भी, इस्कॉन जीवन में भी सफल होते हैं। जैसे जो भी हमारे महान महान चाहे मैनेजमेंट की बात बताएं, हमारे कलकत्ता जो अनंग मोहन प्रभु जी है, दयाराम प्रभु है, सब IIT अच्छे अच्छे मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत ही ऊपर लेवल में है, तभी यहाँ पर आके कुछ कर पाए। अभी कुछ दिन पहले जो एक एक्टर नासिक में, मुंबई की जो एक्टर लड़की का क्या नाम था, अनघा भोंसले, अनघा भोंसले है ना, एक एक्टर, फिल्म एक्टर जो इस्कॉन में आए तो अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत बड़े चढ़े हैं। तो मैं उनका एक दिन क्लास सुन रहा था, इस्कॉन नासिक में क्लास दे रहे, माता जी सच में इतना ब्रिलियंट है, इतने सुंदर से प्रभुपाद का फिलोसॉफी को प्रेजेंट कर रहे थे। अनघा भोंसले, समझ गए प्रभु जी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो फिल्म एक्टर थे अब इस्कॉन में आए। तो जो भी है हम लोगों को प्रिय बनने के लिए अभी इस्कॉन में हम लोग जुड़ गए, पूरी तरह से इस्कॉन में ही हैं, तो शिल प्रभुपाद क्या चाहते हैं हमसे उसको पहले समझना है। भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं उससे पहले शिल प्रभुपाद क्या चाहते हैं, तभी हम लोग प्रिय बन पाएंगे। ब्रह्मा जी क्या चाहते थे, नारद मुनि वो जाना। व्यासदेव क्या चाहते थे, सुखदेव गोस्वामी वो पढ़े, स्टडी किए, उस अनुसार उन्होंने आगे कार्यवाही किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या चाहते थे वो शिल प्रभुपाद समझा। और हमारे जो वर्तमान जो गुरु वर्ग है वो शिल प्रभुपाद क्या चाहते थे, अपने जीवन को उसी तरह ढाला, उत्सर्ग किए, इसी कारण तो लोग वैसे लेवल में हैं। तो हम सबका भी परम कर्तव्य है शिल प्रभुपाद क्या चाहते हैं उसको देखना। अभी इसमें एक प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी हम शुद्ध भक्त है या भक्त है या दुर्बल भक्त है या निर्बल भक्त है या अधम भक्त, उसका पता कैसे चलेगा? हो सकता है मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, कोई मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, एक मन में फीलिंग आ सकता है। हो सकता है मैं बहुत ही अच्छा डिवोटी हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि सोसाइटी मुझे समझ नहीं पा रहे। ये हमारे PGC कोर्स में वसुदेव पुत्र प्रभु इस बात का एक बार जिक्र किए थे। हाँ, हो सकता है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, आपको वो नहीं सोचना है कि आप कितने सुंदर भक्त हैं, कितने अच्छे भक्त हैं। एक भक्त सदैव विनीत होता है। हम लोग महाप्रभु की लीला में जानते हैं, एवरीडे श्रीवास आंगन में महाप्रभु के जितने सारे पार्षद थे सभी एक साथ में रात को संकीर्तन करते थे। यस, रात को सभी संकीर्तन करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, जब महाप्रभु अपना विश्वरूप दर्शन कराया और सबको कुछ न कुछ देना चाह रहे थे, तो और एक व्यक्ति को और एक भक्त को कुछ देना चाह रहे हैं, तो बोले कि श्रीधर को बुलाओ। कौन सा श्रीधर?
खोला बेचा सिरधर, जो केला का पत्ता बेच के अपनी जीविका चलाते थे और महाप्रभु का नाम लेते थे। तो जैसे ही बोला कि खोला बेचा सिरधर को बुलाओ, तो जो भक्त समाज में जिसमें लाखों लोग थे या हजारों लोग थे, भगवान की लीला तो लाखों करोड़ों अनंत में वो किसी भी टाइम एक्सपेंड हो सकता है, तो जस्ट एग्जांपल हजारों लोग हैं, तो किसी को पता ही नहीं कि खोला बेचा सिरधर कौन है। लेकिन क्या खोला बेचा सिरधर कभी भी मन में ऐसा फीलिंग लाया कि अरे मैं तो महाप्रभु का इतना सुंदर भक्त हूं, मुझे तो कोई जानता ही नहीं? कभी भी वो ऐसा नहीं सोचा था। उनका एक भक्त का जो लिंक होता है वो डायरेक्ट कृष्ण से होगा। कृष्ण मुझे जानते बस। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो बहुत कुछ बुक्स लिखे हैं, अभी मुझे याद नहीं है रहे बुक्स, तो प्रबोधानंद सरस्वती जो है उन्होंने एक जगह लेख लिखे हैं कि क्या फायदा है अगर सारा संसार तुमको जाने, एक लोकप्रिय एक पॉपुलर व्यक्ति के रूप में, लेकिन कृष्ण तुमको नहीं जान पाया, तो क्या यूज है उसका? और अगर सारा संसार तुमको नहीं जानते लेकिन कृष्ण तुमको पहचानते हैं कि तुम दासानुदास किसी न किसी एक भक्त का दास हो, तो तुम्हारा जीवन सिद्ध है, तुम्हारा जीवन का सिद्धि मिल गया। तो जो खोला बेचा सिरधर है, तो खोला बेचा सिरधर भी वो भगवान की उस तत्व को समझते थे कि कोई मुझे समझ रहा है, कोई मुझे पहचान रहा है, मैं कैसे अच्छा मेडलिस्ट हूँ, मैं अच्छा भक्त हूँ, लोग मुझे पहचान नहीं रहे क्यों। वो वैसा डिमांड नहीं किए थे लाइफ में। तो जितने सारे भक्त थे, महाप्रभु बोला कि खोला बेचा सिरधर को लेके आओ, तो किसी को पता ही नहीं उनका एड्रेस, वो कौन है, दिखने में कैसा है। तो बोले कि एकदम गांव के एकदम अंतिम छोर में जो राजापुर है, राजापुर में जब हमारा नवद्वीप मंडल परिक्रमा होता है, अंतिम दिन में जो जहाँ पे नाटक होता है, राजापुर मंदिर से हम लोग जो घुसते हैं, वहाँ है खोला बेचा सिरधर प्रभु का घर। तो वहाँ से उनको बुला के लेके आया, तो सभी आश्चर्य हो गए, ओ माय गॉड, ये इतने महान भक्त और हम लोग को पता भी नहीं है, हम लोग को पता भी नहीं है किस तरह के समाज में हम लोग वास करते हैं। तो बोले कि सिरधर बोलो तुमको क्या चाहिए? अष्ट सिद्धि नवनिधि। अष्ट सिद्धि मतलब जानते हैं ना, अनिमा लघिमा, मतलब अनिमा मतलब अनु एकदम छोटा बन जाना, लघिमा लघु से लघु और भी छोटा बन जाना, हाँ, और बड़ा हो जाना, क्षण गायब हो जाना, कहीं से कुछ ऐसे हाथ फैलाए, हिमाचल प्रदेश से एकदम ताज़ा ताज़ा सेव एप्पल को लेके आना, खाना, अंगूर केला दक्षिण भारत से एकदम हाथ फैलाए लेके आना, ये है अनिमा लघिमा, ये है अष्ट सिद्धि। तो अष्ट सिद्धि प्लस नवनिधि। और एक बोले कि महाप्रभु बोले कि मैं आपको दे रहा हूँ, सिरधर को बोल रहे, बोले कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वो सब चाहिए नहीं, मुझे जरूरत क्या है, फ्री में दे रहा है। जो ऋषि मुनि करोड़ों अरबों वर्ष तक हिमालय की गुफा में अष्ट सिद्धि पाने के लिए हड्डी हड्डी हो गए हैं, ओम करके जब करके पूरा हड्डी निकल गया है, फिर भी नहीं मिल रहा है। और सिरधर क्या करते, जस्ट केला का पत्ता बेचते थे और महाप्रभु का नाम लेते थे, हरि नाम कीर्तन करते थे पूरा रात भर। उसमें बोले कि तुमको अष्ट सिद्धि नवनिधि हम प्रदान करते हैं। सिरधर बोले कि मुझे नहीं चाहिए। तो बोले कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या इच्छा है तुम्हारा? बोले कि मेरी इच्छा यही है कि जो बचपन में जो प्रभु जो केला का पत्ता, कितना केला? 2 रुपया, 8 आना में देंगे। महाप्रभु छोटा बालक था ना, तो महाप्रभु क्या करते, केला का पत्ता कितना है? 50 पैसा, 25 पैसा में देंगे, ऐसे करके टाना, ऐसे करते, नहीं देंगे देंगे, नहीं देंगे नहीं, मुझे देना है, मेरे पास कम पैसा। तो ऐसे करके जो बचपन में जो प्रभु मेरे साथ ऐसा करते थे, मेरी इच्छा यही है, मेरे हृदय की यही इच्छा है, वो प्रभु मेरे जन्म जन्म का प्रभु बने। तो ये है एक शुद्ध भक्त की इच्छा। तो जरा सोचिए, इसमें जो शिक्षणीय बात है, जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, शिक्षणीय बात यही है प्रभु जी, कि हमारे मन में कभी कभी जो फीलिंग आता है कि अरे इस्कॉन में तो कोई नहीं जानता, ना दिल्ली मंदिर मुझे पहचानते, ना तिरुपति बालाजी की इस्कॉन टेम्पल मुझे जानते हैं, ना इस्कॉन वृंदावन के कोई डिवोटी मुझे पहचानते हैं, मैं तो साधारण एक जप करता हूँ। अरे तुमको कोई नहीं पहचाने, नो वरी, महाप्रभु आपको देख रहे हैं, आप जप करते हैं, नित्यानंद प्रभु तुमको देख रहे हैं, बस और क्या चाहिए?
हमारे आचार्य वर्ग सब कुछ फिलोसॉफी हम हमारे लिए छोड़ के गए हैं। हमारे मन में जो जो सवाल उठता है ना, हमारे आचार्य वर्ग सब कुछ छोड़ के गए हैं। जैसे ये सवाल है ना एक, कि मैं इतना महान भक्त हूं लेकिन फिर भी कोई नहीं जान पा रहा है। तो एक एग्जाम्पल दिया सिरधर, कि उनको कोई नहीं जानता था लेकिन फिर भी खुश है क्योंकि महाप्रभु उनको जानता है। तो उसी प्रकार ये चीज हम लोग को फीलिंग लाना कि कोई मुझे ना पहचाने, डोंट वरी, भगवान मुझे जानते हैं। श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद क्या बोले कि मैं सर्वदा जीवित रहूंगा। तो सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो, क्या बोल रहा है श्रील प्रभुपाद, ऐसे बात क्यों कर रहे हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा। श्रील प्रभुपाद दो स्टेटमेंट ऐसे थे, मैं सदैव जीवित रहूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। तो ब्रह्मानंद स्वामी और भी कुछ कुछ मतलब शिष्य थे, प्रभुपाद आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, मैटर क्या है। बोले कि सच में मैं कभी नहीं मरूंगा और मैं सदैव जीवित रहूंगा। बोले कि कैसे? बोले कि आप लोग अनुमान लगाओ कैसे। तो एक शिष्य ने बोला कि सर्वदा अगर हम 24 घंटा जप करते रहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, तो आप मेरे साथ रहेंगे। बोले कि नहीं, थोड़ा बहुत लेकिन पूरा नहीं। एक दूसरा भक्त ने बोला कि बड़ा सा LCD लगाएंगे और उसमें आपका वीडियो लेक्चर, जहाँ जहाँ आप लेक्चर दिए, फ्रांस, जर्मन, लंदन, कॉन्वे हॉल, लॉस एंजलिस, जहाँ जहाँ आप लेक्चर दिए हैं वो वीडियो लेक्चर देखूंगा तो आपका संग प्राप्त करूंगा। श्रील प्रभुपाद 80%, 80%, नॉट फुल। इफ यू विल रीड माई बुक्स यू विल एसोसिएट मी 100%। अगर आप मेरे ग्रंथ का आस्वादन करेंगे, ग्रंथ का संगति करेंगे, तो आप 100+ मतलब 100% मेरे साथ आप रहेंगे। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद हम सबको ये अपने ग्रंथ पढ़ने के लिए बारंबार उत्साहित करते हैं, क्योंकि ग्रंथ पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त होगा और वो कभी भी इसको नहीं छोड़ेंगे। ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ बाकी करेंगे, तो आप किसी भी टाइम डगमगा सकते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है साक्षात कृष्ण वाणी है। साक्षात कृष्ण आपके कर्ण रंध्र से घुस के हृदय में परमात्मा या आत्मा तक पहुंचाता है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, आप हरिनाम 24 घंटा कर रहे हैं लेकिन प्रभुपाद का ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, फिर भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि महिमा जानना चाहिए ना। मान लीजिए आप जीवन में कभी हीरा नहीं देखे और आपको हीरे का एक टुकड़ा मिल गया, तो आप उसे क्या सोचेंगे, ये कांच का टुकड़ा से अच्छा नहीं है, कांच का टुकड़ा रंगीन कांच का खिलौना इससे भी अच्छा है, ये हीरा का टुकड़ा कुछ है फेंक दो। लेकिन अगर उनकी महिमा अगर पहले जानते तो हरिनाम भी लाइक ए दैट हीरा, डायमंड। लेकिन उसको समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जो बोले हैं उसको हम लोग को सुनना है। तो समय सीमाएं को देखते हुए अभी 9 बज ही गए, 5 मिनट समय है। तो अगर आप सब भक्तों में से किसी का कुछ कमेंट, फीडबैक या कुछ प्रश्न हो तो निसंदेह आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, मतलब जी देखिए, इसमें 2 चीज़ें प्रभु जी। आपका जो प्रश्न है कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ने में रुचि क्यों नहीं होता, तो पहला कारण है कि कोई व्यक्ति रुचि लेकर इसलिए पढ़ते क्योंकि उनको पता है कि मुझे भविष्य में कहीं पर प्रवचन करना है, इसलिए उनका ऑटोमेटिकली रुचि आता है। और दूसरे व्यक्ति का उसी धारा से रुचि आ सकता है, उनको भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करना है। क्योंकि प्रकृति जो है ना, ये जो नेचर है, नेचर सब कुछ CCTV कैमरा की तरह वॉच करते हैं। तुम अपने जीवन में जो करोगे तुमको यथारूप में फल मिलेगा। जे यथांग प्रपद्यन्ते तांग सतैव भजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं जो जिस भाव से मेरी शरणागत होते हैं, ये जो जिस भाव से संसार में कार्य करते हैं, उस अनुरूप उनको फल मिल जाता है। तो मान लीजिए कि आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई आपका प्रवचन सुनेंगे या आप भविष्य में किसी को प्रवचन सुनाएंगे, लेकिन आपको फिर भी ग्रंथ को इतने तल्लीनता के साथ अध्ययन करना है, इतना पढ़ना है कि कोई न कोई एक जीवात्मा को भगवान आपके सामने भेज देंगे। इसका जीता जगता उदाहरण मेरे नाना जी, माय ग्रैंडफादर, मतलब मेरे माँ का पिताजी। तो मेरे नाना जी
बहुत जगह बहुत कुछ कथा सुने, भागवत कथा सुने, महाभारत कथा सुने, रामायण कथा सुने, अब दीक्षित है, सब कुछ। इस्कॉन से दीक्षा नहीं, गौड़ी मठ से। तो उन्होंने अपने जीवन में किसी दूसरे को बक बक नहीं किया, आओ मैं कृष्ण कथा बोलूंगा तुम सुनो, लेकिन उन्होंने मुझे सुनाया, उन्होंने मुझे सुनाया। तो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत जो बुक्स है, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसमें सनातन गोस्वामी के प्रसंग नहीं, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य और महाप्रभु के प्रसंग जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं हुई, उसमें से श्रील प्रभुपाद एक लेख लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखे हैं। एक शुद्ध भक्त जो होता है ना, वो किसी एक को भक्त बना के छोड़ देता है। एक उत्तम भक्त का कर्तव्य कि किसी एक को अच्छी तरह भक्त बना के छोड़ देना, बस वो अभी सब कुछ संभाल लेंगे। गौरमोहन सबको भक्त बनाने नहीं गया था, अपने बेटे को भक्त बना दिया कि तुम राधा रानी का सच्चा सेवक बन जाओ। श्रील प्रभुपाद को अच्छा वैसा संस्कार दिया था, वही श्रील प्रभुपाद पूरे जगत को हिला दिया। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उसके साथ मेरा लाइफ का। मेरे नाना जी हर जगह किसी किसी को जाके वो नहीं बोलते थे कि तुम आओ मेरे पास ज्ञान है तुम सुनो, नहीं, मेरा नाना जी मुझे सिखाते थे, महाभारत की कथा सुनाते थे, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की लीला सुनाते थे जब मैं छोटा बच्चा था। तो मुझे सुनाया, तो मुझे समझ में आया, मैं प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना चालू किया। अभी उसी का प्रताप, अभी मैं मायापुर में हूँ, इस्कॉन मायापुर में हूँ। तो प्रकृति सब कुछ देखते हैं प्रभु जी, नेचर जो है ना, अपने सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं कि कौन व्यक्ति अपने जीवन में कहाँ कैसे संघर्ष करके इस्कॉन में या भक्ति में आया, तो उनको उस यथारूप उनको फल देंगे। हाँ, यस। तो इसीलिए आपको रुचि इसी में लाना है। आपको जो उद्देश्य हम लोग नहीं समझ पाते ना, इसीलिए हम लोग भ्रमित है, क्या पढ़ेंगे, इस्कॉन में इतने सारे प्रवचन है, इतने सारे स्पीकर है, मैं कौन हूँ प्रवक्ता, मुझे पढ़ के लाभ क्या है, ऐसा आपको फीलिंग आता है, इसीलिए आपको रुचि नहीं आता। लेकिन आपको ये समझना है कि भगवान किसी न किसी रूप में किसी को मेरे पास भेज देंगे, मुझे उनको टीच करना है। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुना रहे थे ना, तो परीक्षित महाराज को देख के ही भागवत कथा सुना रहे थे। बाकी कभी व्यासदेव की तरफ, जैसे मैं आई कांटेक्ट कभी आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो कभी प्रहलाद प्रभु की तरफ देख रहा है, कोई माता जी की तरफ। तो सुखदेव गोस्वामी वैसे प्रवचन नहीं कर रहा था, वो सिर्फ परीक्षित महाराज को समझा रहा था। और वही भागवत कथा देखिए अभी यहाँ पर कितना सुंदर ढंग से सारे जगत में प्रचार प्रसारित हो रहा है। तो उसी प्रकार आपको एक जीवन का गोल बना लेना है कि रुचि आपका ऑटोमेटिक आएगा कि जब तक मेरे श्वास चलेगा इस तन में, तब तक मुझे श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना है। मेरा जीवन का ही तपस्या है। श्रीपाद जनोनिवास प्रभु एक ही चीज बोले थे, श्रील प्रभुपाद कितना तपस्या करके ग्रंथ को लिखे। तो हमारा परम कर्तव्य है उस तपस्या का जो फल अर्थात ग्रंथ को उसी रूप में पढ़ना, यह प्रचार प्रसार करना। ये भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज हर अपने स्टेटमेंट, अपने लेक्चर में बोलते हैं। जनोनिवास प्रभु का एक कोटेशन कि प्रभुपाद का तपस्या क्या था, ग्रंथ को लिखना। हमारा तपस्या क्या है, ग्रंथ को पढ़ना। यह है रुचि। तो आपको तपस्या समझकर उसको लेना है, रुचि नहीं है। तपस्या में थोड़ी कोई रुचि आता है। ध्रुव महाराज को थोड़ी अच्छा लगता था कि 5 साल का बालक घर परिवार छोड़ के रोते रोते वन में जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करना, रुचि थोड़ी था। लेकिन क्या करे, करता क्या ना, मरता क्या ना करता, अभी मुझे पाना है वो। प्रहलाद महाराज को थोड़ी रुचि था। लेकिन आपको इसे तपस्या मीन स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकार करना। तो आपको ये चीज समझना है। हरे कृष्ण। आपका कुछ प्रश्न माता जी? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरु।